हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वूशन को कंपनी में देखकर पे युआन गुस्से में सोचती है कि इनकी वजह से वांग जी ने पे युआन के साथ बात करना तक बंद कर दिया है, जहां वांग जी बस अपनी फैमिली के बारे में ही बात करता रहता है, जो फैमिली पे युआन के सामने कुछ भी नहीं है। जिस फैमिली में एक पुअर लड़का और उसका इलिजिटिमेट चाइल्ड है, और अब इस इलिजिटिमेट चाइल्ड को मारकर ही पे युआन का गुस्सा और नफरत थोड़ा कम हो पाएगा, जो सोचकर पे युआन वूशन पर नजर रखती है। वहीं वूशन कंपनी में हर नई दिखने वाली चीज़ों को टच करके चेक करता रहता है, और वांग जी वूशन के पीछे चलते हुए उस पर अपनी नजर रखता है। तभी अचानक वूशन भागकर एक कॉर्नर में जाकर कुछ फ्लावर पॉट्स में रखे फ्लावर्स को देखने लगता है। जिस मौके का फायदा उठाकर पे युआन अपने पर्स में से एक स्मॉल नाइफ निकालकर वूशन पर अटैक करने के लिए दौड़ती है, और इससे पहले कि पे युआन वूशन को कुछ कर पाती, वांग जी अपनी बॉडी से वूशन को कवर कर लेता है और नाइफ वांग जी के शोल्डर पर लग जाता है, जो देखकर आसपास के लोग चीख पड़ते हैं, और वांग जी फौरन पलटकर पे युआन को रफली पुश कर देता है, जिसकी वजह से पे युआन अपना बैलेंस खोकर दूर जाकर गिरती है, जहां वूशन कंफ्यूज्ड हो जाता है ये सोचकर कि आखिर अभी हुआ क्या, और डरकर वांग जी के पैर को हक कर लेता है। तभी सबको और अपने पेन को इग्नोर करके वांग जी फौरन वूशन को चेक करता है कि वो ठीक है या नहीं, जिसके बाद वांग जी को वूशन के साथ ही फौरन एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और पे युआन को पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है। पर पुलिस स्टेशन ले जाने से पहले वो भी पे युआन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहीं विंग को वांग जी की न्यूज़ मिलते ही वो फौरन भागकर हॉस्पिटल आता है, तो पाता है कि वांग जी की चोट पर बैंडेज हो रहा था। तभी एक बॉडीगार्ड आकर वांग जी के पास से वूशन को लेकर बाहर चला जाता है, और विंग वरिड टोन में रोते हुए पूछता है कि ये वांग जी को क्या हुआ, उसको चोट कैसे लग गई। जहां विंग को रोता देखकर वांग जी विंग के आंसू पोंछकर स्माइल के साथ कहता है कि उसे ज्यादा गहरी चोट नहीं लगी है, जो कहकर वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है। जहां वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है कि वांग जी झूठ ना बोले, देखकर ही पता लग रहा है कि कितनी गहरी चोट लगी है, लेकिन वांग जी को हर्ट करने की आखिर कोशिश किसने की है? क्या वांग जी का कोई ऐसा दुश्मन है जो उसे मार डालना चाहता है? जिस पर वांग जी विंग को सच ना बताकर कि पे युआन ने वूशन को मारने की कोशिश की थी, कहता है कि एक पागल औरत ने वांग जी पर अटैक किया है और वांग जी उससे डील कर लेगा, इसलिए अब विंग खुद को स्ट्रेस ना दे। जिसके बाद डॉक्टर से मेडिकेशन लेकर विंग और वांग जी जैसे ही बाहर आते हैं, उन्हें डॉक्टर के केबिन के बाहर मैडम पे, जो उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी, रोककर वांग जी को पूछती है कि आखिर क्यों वांग जी ने पे युआन को इतनी बुरी तरह से पुश किया, जहां वो अच्छे से जानता है कि पे युआन वांग जी के बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। जो बात सुनते ही विंग शॉक रह जाता है और डिसबिलीफ के साथ पूछता है कि मैडम पे ने जस्ट अभी क्या कहा, पे युआन प्रेग्नेंट है? जहां विंग का रिएक्शन पाकर मैडम पे स्माइल करती है और ड्रामेटिक वे में कहती है कि हाँ, पे युआन प्रेग्नेंट है, और वो भी विंग के हस्बैंड वांग जी की बेबी से, और अब वांग जी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से मना कर रहा है। वहीं वांग जी ने पे युआन को पुश करके अपने अनबॉर्न बेबी को भी मारने की कोशिश की है, लेकिन लकीली बेबी ठीक है। जो सारी बातें सुनकर वांग जी मैडम पे को देखकर हंसने लगता है और पूछता है कि क्या मैडम पे का प्रॉब्लम क्रिएट करने का काम हो गया, क्योंकि मैडम पे वांग जी पर उस बात का इल्जाम लगा रही है जिसके बारे में वांग जी कुछ जानता भी नहीं है। जहां मैडम पे की बेटी ऑलरेडी 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है, और वांग जी को ऐसा कोई दिन याद नहीं कि कभी उसने पे युआन के साथ एक सेकंड के लिए भी बेड शेयर किया हो, और अब आकर दोनों माँ बेटी वांग जी को फंसाना चाहती हैं, लेकिन वांग जी ऐसा होने नहीं देगा। जो कहते ही वांग जी विंग का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है, जिसकी पकड़ से विंग खुद को हर बार छुड़ाने की कोशिश करता है पर कर नहीं पाता। लेकिन पार्किंग एरिया में आते ही विंग झटके से वांग जी से अपना हाथ छुड़ाते हुए चीख कर बोलता है, यू चीटर, मुझे छोड़ो, तुमने उस पे युआन को प्रेग्नेंट किया और ये बात मुझसे सीक्रेट रखी, और अब यहाँ मेरे सामने इनोसेंट होना प्रिटेंड कर रहे हो। जिस पर वांग जी प्लीडिंग टोन में विंग को समझाते हुए बोलता है कि वो विंग से झूठ क्यों बोलेगा,
वांग जी कभी उस पे युआन के साथ नहीं सोया और अब बाकी की बात वो घर जाकर करेंगे। लेकिन इस पर विंग वांग जी से 2 कदम पीछे हटकर कहता है, झूठ, क्या वांग जी उस पे युआन के साथ नहीं सोया था? इस बात पर तो कोई बेवकूफी यकीन करेगा, क्योंकि खुद विंग ने उन दोनों को वांग जी के ऑफिस में इंटीमेट होते देखा था। तो बात खुद विंग को सब एक्सप्लेन करती है। जो बात चीख कर कहते ही विंग वहां से रोते हुए भाग जाता है। तो सीन मैडम पे वहां आकर देखकर सैटिस्फैक्ट्री स्माइल करती है और अपनी बेटी पर प्राउड फील करती है कि वो फाइनली वांग जी के बेबी को कैरी कर पाई। और अब वांग जी भी ना ही तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से मना कर पाएगा और ना ही विंग वांग जी को पे युआन से शादी करने से रोक पाएगा। वहीं वांग जी विंग के रिएक्शन से हार मानकर गहरी सांस भरते हुए सोचता है कि विंग कितना सीधा है जो मैडम पे की बात पर यकीन कर बैठा। जिसके बाद अपने बॉडीगार्ड से वुशन को घर लेकर आने का कहकर वांग जी विंग के पीछे चला जाता है। वहीं घर आकर वांग जी पहले वुशन को चेंज करवाकर उसे सुला देता है, फिर विंग को चेक करने जाता है। जहाँ वांग जी अपने मन में जानता था कि वो गलत था, उसे पे युआन के करीब नहीं जाना चाहिए था और अब उस एक इंसिडेंट की वजह से वांग जी पर वो इल्जाम लग रहा था जो उसने किया तक नहीं था। वहीं वांग जी ये भी जानता था कि विंग का इस तरह रिएक्ट करना सही था और पे युआन की प्रेगनेंसी पर यकीन करना भी कि वो वांग जी के बेबी को ही कैरी कर रही है। पर अब वांग जी सारी गलत फहमियां दूर करके विंग को प्रूफ करेगा कि वांग जी विंग के लिए फेथफुल है और कभी विंग को चीट नहीं कर सकता है। तभी विंग के पास जाकर वांग जी कहता है कि विंग बहुत देर से चुप और अकेला है। वांग जी को विंग की फिक्र हो रही है। जो बात सुनते ही विंग गुस्से में चीखते हुए कहता है कि वांग जी दिखावा करना बंद करे और विंग को अकेले रहने दे मरने के लिए, क्योंकि अब वांग जी विंग को प्यार नहीं करता है, इसलिए पे युआन के साथ मिलकर विंग को धोखा दिया है। जहां विंग के गुस्से में उसका पेन फील करके वांग जी फौरन विंग को टाइटली हग कर लेता है और सॉफ्टली कहता है कि वो कभी पे युआन के साथ नहीं सोया। वांग जी मानता है कि उसने एक बार पे युआन को किस किया था, वो भी उसी दिन जब विंग वांग जी से मिलने आया था। पर वांग जी कसम लेकर कहता है कि वो सिवाय विंग के किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हुआ है। और वांग जी ये भी मानता है कि मैरिड होने के बावजूद पे युआन को किस करना वांग जी की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन उस वक्त वांग जी बहुत गुस्से में था और स्ट्रेट सोच ही नहीं पा रहा था। वहीं पे युआन की प्रेगनेंसी जाओ होंगफुई से है। तो पूरी बात सुनकर विंग फाइनली वांग जी से छूटने की स्ट्रगल करना रोककर बुरी तरह से रोने लगता है और कहता है कि वांग जी विंग को कितना दुख पहुंचाता है। क्या वांग जी विंग को मारकर ही उसे हर्ट करना बंद करेगा? जहां विंग को इतना सेंसिटिव और इमोशनल होता देखकर वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करके कहता है कि अब वांग जी कभी विंग को हर्ट नहीं करेगा और अब अगर विंग को कभी कुछ भी हुआ तो वांग जी भी विंग को फॉलो करके उसके पीछे चला जाएगा, क्योंकि वांग जी विंग के बिना जी ही नहीं सकता है। जहां वांग जी की बाहों में रहकर विंग थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है और पूछता है कि वांग जी ने अभी कहा था कि पे युआन के अनबॉर्न बेबी का फादर जाओ होंगफई है, तो क्या इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और क्योंकि वांग जी ने होंगफई को मार डाला इसलिए अपना बदला लेने के लिए पे युआन ने वांग जी को चोट पहुंचाई? जो विंग की बात सुनकर वांग जी चकल करते हुए विंग की नोज पर किस करके सोचता है कि आजकल उसका क्यूट वाइफ थोड़ा कम स्मार्ट होता जा रहा है। तो सोचकर वांग जी कहता है कि वो पे युआन वांग जी से ऑब्सेस्ड है, इसलिए किसी और की प्रेगनेंसी को वांग जी पर थोपकर बस वांग जी को वो पे युआन खुद से शादी करने के लिए फोर्स करना चाहती है, जो वांग जी होने नहीं देगा और न ही अपनी फैमिली को टूटने देगा। जहां इस टॉपिक पर थोड़ी देर बात करने के बाद विंग और वांग जी वुशन के साथ लंच करते हैं। फिर लंच के बाद विंग लेट आफ्टरनून घर से निकलकर हॉस्पिटल आता है, जहां पे युआन एडमिट थी, क्योंकि इस बार विंग पे युआन को आसानी से जाने नहीं दे सकता था। वहीं हॉस्पिटल पहुंचकर विंग पे युआन के रूम की डिटेल्स पूछता है और क्योंकि हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ वांग जी और विंग को जानता था तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के विंग को पे युआन के रूम की इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जो इन्फॉर्मेशन पाकर विंग अपनी बहु सिकोड़े सोचता है कि वांग जी को मारने की कोशिश करके वो पे युआन इतने एक्सपेंसिव रूम में कैसे रह सकती है। वांग जी इस हॉस्पिटल का मेजर शेयर होल्डर है, तो अब विंग उस पे युआन को नॉर्मल से रूम में शिफ्ट करवा कर ही दम लेगा। जो सारी बातें अपने मन में सोचते हुए विंग जैसे ही पे युआन के रूम में एंटर करने लगता है,
तभी एक पुलिस ऑफिसर जो उस रूम को गार्ड कर रहा था विंग को रोकते हुए कहता है कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। जो बात सुनकर विंग पुलिस ऑफिसर को देखकर स्मर्क के साथ कहता है कि वो आज पे युआन से मिलकर उसे सबक सिखाकर ही दम लेगा, जिसने विंग के हस्बैंड को हर्ट करने की कोशिश की है। जो बात कहते ही विंग पुलिस ऑफिसर को साइड में हटाकर बिना टाइम वेस्ट किए फौरन पे युआन के रूम में एंटर करके डोर अंदर से क्लोज कर देता है। जहां शोर सुनकर पे युआन जो सोई हुई थी जाकर दरवाजे की तरफ देखती है और वहां विंग को खड़ा अपनी टमी की तरफ देखता देखकर स्मर्क के साथ कहती है कि विंग यहाँ जरूर ये कंफर्म करने आया होगा कि पे युआन वांग जी के बेबी को कैरी कर रही है या नहीं। तो कहकर अपने बेड से उठते हुए पे युआन आगे कहती है कि अब तो विंग देख ही सकता है कि पे युआन की प्रेगनेंसी सच्ची है और अब जल्दी ही वांग जी को उसका सही वारिस भी मिल जाएगा, जिस बेबी के आगे विंग का वो गुड फॉर नथिंग बेटा कुछ भी नहीं होगा। जो बात कहकर पे युआन अपने स्लाइटली दिख रहे बेबी बम को सहलाती है। जहां पे युआन की बात सुनकर और पे युआन की हरकतें देखकर विंग तिरछी स्माइल के साथ कहता है कि पे युआन की पॉइजनस बातों का असर विंग पर नहीं होने वाला है। और वैसे भी अगर वांग जी को और बेबीज चाहिए तो उसके लिए विंग ही वांग जी के लिए काफी है। वांग जी को किसी और के बेबी को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है जिसका फादर ऑलरेडी मर चुका है। जहां विंग के मुंह से डेड फादर की बात सुनकर पे युआन घबरा जाती है और सोचती है कि विंग को ये सब पता लगना नामुमकिन है कि उस जाओ होंगफे ने पे युआन का फायदा उठाया था और जो बेबी पे युआन कैरी कर रही है वो होंगफे का है। जो बात सोचकर पे युआन चीखकर ऊंची आवाज में पूछती है कि विंग ने अभी क्या कहा, किसका फादर मर चुका है? ये बेबी वांग जी का ही है और वांग जी को इस बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। जहाँ पे युआन का रिएक्शन देखकर विंग हंसने लगता है और आगे कहता है कि विंग को सच में पे युआन पर तरस आ रहा है। पे युआन को उस जाओ होंगफे के पास हेल्प के लिए जाने से पहले एक बार विंग से आकर पूछ लेना चाहिए था कि वो होंगफे किस तरह का इंसान है जिसे पे युआन विंग की हैप्पीनेस डिस्ट्रॉय करने के लिए लेकर आई थी। वहीं विंग तो ऑलरेडी जानता है कि पे युआन के बेबी का फादर वो होंगफे है जो अब मर चुका है और विंग श्योर है कि उस होंगफे ने ड्रग्स देकर ही पे युआन का फायदा उठाया होगा क्योंकि यही उसका तरीका था। जो पूरी बात सुनते ही पे युआन फ्यूरियसली विंग के पास आकर विंग को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन विंग टाइम रहते ही पे युआन का हाथ पकड़कर पे युआन को चिढ़ाते हुए आगे कहता है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम प्रेग्नेंट होने के बावजूद मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश कर रही थी। जरा देखो तो मेरे ब्यूटीफुल फेस को। अगर आज तुम्हारी वजह से इस फेस पर निशान पड़ जाता तो मेरा हस्बैंड गुस्से से पागल ही हो जाता, इसके लिए तुम्हें बहुत बुरी सजा मिलती। लेकिन मेरा वांग जी बिल्कुल भी माइंड नहीं करेगा अगर मैं तुम्हें 2-3 थप्पड़ मार दूं तो। जो बात कहते ही विंग पे युआन को एक जोर का थप्पड़ मार देता है, जिस सडन एक्शन से पे युआन सरप्राइज रह जाती है कि तभी विंग आगे कहता है कि ये थप्पड़ था विंग को समझ से अंधा बनाकर वांग जी से डिवोर्स लेने पर मजबूर करने के लिए। तभी दूसरा थप्पड़ मारकर विंग कहता है कि ये विंग और वांग जी के बीच में आने के लिए। फिर तीसरा थप्पड़ मारकर विंग कहता है कि ये था अपने डर्टी माउथ से विंग के हस्बैंड को किस करने के लिए। इसके बाद लास्ट थप्पड़ मारकर विंग कहता है कि और ये लास्ट स्लैप मेरे बेटे की इंसल्ट और हस्बैंड को चोट पहुंचाने के लिए। जो बात कहकर विंग गुस्से में आगे कहता है कि पे युआन अब अच्छे से याद रखे कि वो वांग जी को विंग से दूर नहीं कर पाएगी क्योंकि विंग ऐसा होने ही नहीं देगा। कि तभी इससे पहले कि विंग आगे बढ़कर पे युआन को और हर्ट करता, पुलिस ऑफिसर डोर ब्रेक करके रूम में एंटर करते ही विंग को पे युआन से दूर कर देते हैं और जो कुछ भी इन 5 मिनटों में विंग ने पे युआन के साथ किया था वो देखकर सरप्राइज रह जाते हैं। वहीं 2 पुलिस ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर विंग को बैक से पकड़कर पे युआन के पास जाने से रोकते हुए कहता है कि वो विंग को पेशेंट के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए अरेस्ट कर सकता है। जो बात सुनकर विंग डीप ब्रीदिंग लेते हुए कहता है कि वो पुलिस ऑफिसर विंग को छोड़े और पे युआन को अरेस्ट करके ले जाए, ये सब उसकी गलती है और ऑफिसर विंग को अरेस्ट करने की बात कर रहा है। जो बात कहते ही अचानक विंग रोने लगता है। जहाँ विंग को रोता देखकर पुलिस ऑफिसर विंग को फौरन छोड़ देते हैं और विंग वहीं एक काउच पर बैठ जाता है। तभी वांग जी भी भागता हुआ रूम में एंटर करता है जहाँ उसे विंग रोता हुआ मिलता है।
जो देखकर वांग जी को लगता है कि शायद पे युआन ने विंग को हर्ट किया होगा। लेकिन पे युआन की तरफ देखते ही वांग जी खुद ही डर जाता है और फौरन पे युआन से नजरें हटाकर विंग के सामने बैठते हुए विंग को देखकर पूछता है कि विंग को क्या हुआ है, वो रो क्यों रहा है, किसने विंग को बुली किया है। तो सारे सवाल पूछकर वांग जी को फील होता है कि विंग का आजकल बात बात पर रो पड़ना और वियर्ड बिहेव करना नॉर्मल बात नहीं है। हो सकता है कि विंग प्रेग्नेंट हो, और अगर विंग सच में प्रेग्नेंट हुआ, इस तरह के अनस्टेबल मूड के चलते वांग जी को महीनों विंग के हाथों सफर करना पड़ेगा। कि तभी वांग जी के सवालों पर विंग पुलिस ऑफिसर की तरफ अपनी फिंगर करके कहता है कि पुलिस ऑफिसर ने विंग को बुली किया है, वो विंग को अरेस्ट करना चाहता है, जहां विंग ने तो कुछ भी गलत नहीं किया है। जो बात सुनकर खुद को हंसने से रोकते हुए वांग जी सोचता है कि वाह, विंग के हिसाब से उसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन आसपास का नजारा देखकर साफ दिख रहा है कि विंग ने पे युआन के फेस पर बेहतरीन काम किया है। तभी वांग जी खुद को हंसने से कंट्रोल करते हुए कहता है कि कोई विंग को अरेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वांग जी अच्छे से जानता है कि उसका वाइफ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता है। पुलिस ऑफिसर को जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो बात विंग से कहकर वांग जी पुलिस ऑफिसर की तरफ देखकर सर कहकर पूछता है कि वो ठीक कह रहा है ना। जहां वांग जी की बात को समझकर वो ऑफिसर कहता है कि हाँ, शायद उन्होंने ठीक से देखा नहीं था, पर अब अच्छे से इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करके रियल कल्प्रिट को ढूंढ लेंगे। वो बात कहकर वो दोनों ऑफिसर गुड बाय कहकर रूम से बाहर चले जाते हैं और पे युआन अपने स्वॉलन फेस को अपने हाथ से कवर करके डर के मारे चुपचाप बैठी रहती है। जिसके बाद वांग जी विंग को लेकर रूम से बाहर निकल जाता है और विंग की नोटिस में आए बिना पुलिस ऑफिसर को विंग की हरकत के लिए सॉरी और वांग जी की हेल्प करने के लिए थैंक यू कहता है। फिर वांग जी किसी तरह विंग को मनाकर घर जाने से पहले विंग का चेकअप करवाने के लिए ले जाता है, जिसका रिजल्ट सेम वही आता है जैसा वांग जी ने एक्सपेक्ट किया था। विंग 5 वीक्स प्रेग्नेंट था। जहां अपनी प्रेगनेंसी के बारे में जानकर विंग एक्साइटेड तो था पर वरिड भी, क्योंकि उसने अपना एक बेबी थोड़े टाइम पहले ही खोया था और विंग सेम इस प्रेगनेंसी के साथ वैसा होने देना नहीं चाहता था। अभी अपने फ्लैट टमी को टच करके विंग कहता है कि वो डरा हुआ है कि अगर फिर से कुछ हुआ तो। जहां विंग की आधी अधूरी बात सुनकर और घबराहट देखकर वांग जी समझ जाता है कि विंग क्या कहना चाह रहा था। जो बात रियलाइज करके वांग जी कहता है कि इस बार कुछ नहीं होगा, पिछली बार वांग जी की गलती थी जिसकी वजह से उनका बेबी नहीं रहा, लेकिन इस बार वांग जी प्रॉमिस करता है कि वो कुछ भी गलत विंग के साथ होने नहीं देगा। जिस पर विंग सिर्फ ओके में अपना सिर हिलाता है, लेकिन मन में अभी भी फिक्र करता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, और अगर कुछ हुआ तो विंग इस बार ये सदमा सह नहीं पाएगा और मर जाएगा। जिसके बाद वांग जी घर आकर विंग और वूशन का पूरा ख्याल रखता है और जल्दी ही अपने घर में 5 मेड्स और 2 शेफ्स अपॉइंट करता है। तो सारे नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग ही वांग जी के विला में रिपोर्ट करते हैं। इन सब से वांग जी जल्दी उठकर मिलने के बाद सबको सारी इंस्ट्रक्शंस दे देता है और ये भी बताता है कि वो सारे विला के बैक साइड में बने सर्वेंट क्वार्टर्स में ही रहेंगे। तो क्वार्टर्स इतने बड़े हैं कि वो सारे आराम से रह सकते हैं। फिर सबको ये समझाकर कि किसको क्या करना है और कब करना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी वूशन को स्कूल छोड़कर सीधे विंग के ऑफिस जाता है, जहाँ सब वांग जी को ऑलरेडी पहचानते थे। तभी थोड़ी देर वेट करने के बाद वांग जी पे शुन के ऑफिस की तरफ जाता है। जहाँ जाते वक्त अचानक वांग जी बीच रास्ते में ही रुककर उस लेडी की तरफ देखता है जो अभी मिस्टर पे के केबिन से बाहर निकली थी, जिसे देखकर वांग जी सोचता है कि अगर वांग जी गलती नहीं कर रहा तो वो लेडी विंग की मॉम की तरह दिख रही थी, या फिर वांग जी से उस लेडी को पहचानने में कोई गलती हो गई है। पर तभी अपने सारे ख्यालों को साइड में करके वांग जी मिस्टर पे के केबिन की तरफ चला जाता है, जहाँ मिस्टर पे वांग जी का अच्छे से स्माइल के साथ वेलकम करके कहता है कि वो वांग जी को अपनी कंपनी में देखकर ऑनर्ड फील कर रहा है। दरअसल मिस्टर पे ने अपने बिजनेस के लिए कई बार वांग जी से मिलने का ट्राई किया था, वांग जी को अपना पार्टनर बनाने के लिए, और वांग जी पार्टनर बना भी था। पर थोड़े टाइम पहले ही वांग जी ने अपनी पार्टनरशिप कैंसिल कर दी थी, जिसकी वजह से मिस्टर पे को अपने बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, जिसे कवर करने के लिए उन्होंने एक स्मॉल ब्रांच ओपन की और उसमें यंग टैलेंट को हायर किया। वहीं वांग जी के पार्टनरशिप कैंसिल करने के बाद भी मिस्टर पे वांग जी के ग्रेटफुल थे, क्योंकि मिस्टर पे ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर वांग जी चाहता तो वो मिस्टर पे के बिजनेस को एक ही पल में पूरा बर्बाद कर सकता था।
पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और आज अचानक वांग जी को अपने सामने देखकर मिस्टर पे हैरान थे। तभी मिस्टर पे के सरप्राइज्ड लुक को देखकर वांग जी कहता है कि मिस्टर पे को इतना सरप्राइज्ड होने की जरूरत नहीं है। वांग जी का पार्टनर मिस्टर पे की कंपनी में काम करता है, तो वांग जी बस ये चेक करने आया था कि उसके पार्टनर का वर्क प्लेस कैसा है। जो बात कहकर वांग जी मिस्टर पे से टी एक्सेप्ट करता है। दरअसल वांग जी पे फैमिली पर ट्रस्ट नहीं करता था, पर उस पूरी फैमिली में अगर वांग जी किसी की रिस्पेक्ट करता था तो वो बस मिस्टर पे थे, क्योंकि वो बाकी सबसे अलग थे और एक अच्छे आदमी थे। तभी वांग जी की बात पर मिस्टर पे हैरान होकर कहते हैं कि पार्टनर। मिस्टर पे तो जानते ही नहीं थे कि जिस इंसान से वांग जी ने शादी की है वो मिस्टर पे की कंपनी में काम करता है। दरअसल मिस्टर पे दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते थे, वो बस अपने बिजनेस में ही रहते थे। यहाँ तक कि वो अपनी फैमिली के पास भी कम जाते थे। तो फैमिली मिस्टर पे को अपनी फैमिली जैसा कभी फील नहीं कराती थी और मिस्टर पे ज्यादातर अपने सेकंड हाउस जो कंपनी के पास था उसी में रहते थे। तभी वांग जी मिस्टर पे की बात पर कहता है कि वांग जी के पार्टनर को मिस्टर पे बहुत अच्छे से जानते हैं। वो विंग है जो हर वक्त बस मिस्टर पे की ही तारीफ करता रहता है। वहीं वांग जी क्यूरियस है जानने के लिए कि मिस्टर पे ने कभी पे युआन को रोका क्यों नहीं, वांग जी और वांग जी की फैमिली को डिस्टर्ब करने से। जो सवाल सुनकर मिस्टर पे स्पीचलेस रह जाते हैं और सरप्राइज्ड टोन में कंफर्म करते हुए पूछते हैं कि क्या सच में विंग वांग जी का पार्टनर है। मिस्टर पे को तो ये बात पता ही नहीं थी और ना ही विंग ने कभी वांग जी के बारे में बताया। वहीं पे युआन ने मिस्टर पे को बताया था कि वो और वांग जी बस अब अच्छे दोस्त हैं, जहाँ मिस्टर पे को इससे ज्यादा कुछ भी बताया नहीं गया और ना ही उन्हें पता था। जो बात सुनते ही वांग जी कहता है कि वो पे युआन वांग जी की कुछ नहीं है, वो बस वांग जी को लेकर ऑब्सेस्ड है, जिसके चलते उसने 3 साल के बच्चे तक को मारने की कोशिश की और हमेशा वांग जी की फैमिली को हर्ट करने के तरीके ही ढूंढती रहती है उस इविल लेडी के साथ मिलकर जिसे मिस्टर पे अपनी वाइफ कहते हैं। जो बात कहकर वांग जी सरकास्टिक टोन में आगे कहता है कि सच में पे फैमिली की नसों में इविल ब्लड फ्लो करता है। जो कहकर वांग जी सोचता है कि आखिर सिर्फ मिस्टर पे अपनी फैमिली के बाकी लोगों से कैसे अलग है। यहाँ वांग जी की बात सुनकर मिस्टर पे बहुत शर्मिंदा फील करते हुए कहते हैं कि वो सॉरी है और एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पे युआन एक बच्चे को मारने की कोशिश करेगी। यहीं पे युआन ने वापस आने के बाद बताया था कि वो किसी से प्यार करती है, मगर मिस्टर पे ये नहीं जानते थे कि उनकी बेटी एक ऐसी फैमिली को अपने पागलपन में डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है तो ऑलरेडी एक हैप्पी फैमिली है। तो अब मिस्टर पे उम्मीद करते हैं कि बस वांग जी एक बार पे युआन को माफ कर दे और पुलिस को सब कुछ हैंडल करने दे। मिस्टर पे जानते हैं कि पे युआन गलत है और उसे सजा मिलनी भी चाहिए और इसके लिए मिस्टर पे अपनी बेटी से बात करेंगे और उन्हें यकीन है कि पे युआन अब वांग जी की फैमिली को आगे कभी परेशान नहीं करेगी। जो सब कहते हुए मिस्टर पे को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उन्हें अपने और चियानगू की हैप्पी फैमिली के डिस्ट्रॉय होने की बात याद आ रही थी, इसलिए वो सेम अपने बेटे विंग के साथ वैसा होने नहीं देना चाहते थे। तभी मिस्टर पे की बात सुनकर वांग जी हैरान होकर पूछता है कि क्या मिस्टर पे अपनी बेटी के लिए वरीड नहीं है, जो उसे पुलिस के हाथों सजा पाने की बात कर रहे हैं। इसलिए वांग जी अब क्यूरियस है ये जानने के लिए कि क्या पे युआन सच में मिस्टर पे की बेटी है या नहीं, क्योंकि मिस्टर पे ने विंग को भी बताया था कि मिस्टर पे का कोई बेबी नहीं है। जो बात सुनकर मिस्टर पे एक पेनफुल स्माइल के साथ कहता है कि पे युआन उनकी बेटी नहीं है, बल्कि मिस्टर पे बस उसे अपनी बेटी बनाकर प्यार देते आए हैं, क्योंकि उस वक्त उन्हें सारा सच नहीं पता था और पे युआन की मॉम के साथ शादी करने के अलावा मिस्टर पे के पास और कोई चॉइस भी नहीं था। जो बात सुनकर वांग जी हैरान रह जाता है और वो आगे कुछ भी मिस्टर पे से पूछता उससे पहले ही मिस्टर पे टॉपिक चेंज करते हुए कहते हैं कि वो अपनी फैमिली से बात करेंगे कि वो वांग जी की फैमिली को डिस्टर्ब ना करे। यहाँ वांग जी ये बात समझकर कि मिस्टर पे उस टॉपिक पर आगे बात नहीं करना चाहते थे, वांग जी भी आगे कोई बात नहीं करता और थोड़ी देर बाद बिजनेस की बात करके वापस चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी कुछ पिक्स मैडम पे को देते हुए रिपोर्ट करता है कि मिस्टर पे आजकल ऑलमोस्ट रोज उस लेडी से मिलते हैं जो पिक्स में है। जो बात सुनकर मैडम पे उस आदमी को इनाम देकर भेज देती है, फिर पिक्स देखते हुए गुस्से में बड़बड़ाती है कि चियानगू की इतनी हिम्मत कि मैडम पे की मैरिज खराब करने की कोशिश कर रही है।
तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यही रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अब ये FFB जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है, बस एक दो ही ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी हैं। तो बस आप सब इंजॉय करो और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर जरूर करते रहना। और अगर आप सबको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने लाइक्स भी दे देना। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी हिट कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।